एवरीवन, आज का हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, जिसमें हम व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट, व्हाट इज अकाउंट और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये आज हम समझेंगे। अभी तक हमने अकाउंटिंग टर्म्स को अच्छे से समझ लिया, उसके बाद हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को समझा जिस पे बेस्ड हमारा पूरा अकाउंटिंग है, और उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन, जिस तरीके से मैथमेटिक्स में हमारे फॉर्मूलाज होते हैं और उस पे बेस्ड हम मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से हमारे अकाउंट का जो इक्वेशन था एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, उसको हमने बहुत अच्छे से समझा। और आज हम अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को कंटिन्यू करेंगे कि अब हमें अकाउंटिंग को किस तरीके से स्टार्ट करना होता है अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में, अपने ऑफिस में हम उसको किस तरीके से सारे अकाउंट्स के प्रोसीजर्स को लेकर चलते हैं और क्या क्या उसके रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको आज हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट। द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट एंड द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट। कुछ समझ में आया? नहीं आया ना, क्योंकि अकाउंट ही नहीं अभी मैंने पढ़ाया आपको कि अकाउंट क्या होता है। तो इसको समझने के लिए मुझे पहले आपको अकाउंट समझाना पड़ेगा। तो अकाउंट क्या होता है, हमने टर्म्स में समझा था कि to record all business transactions of a similar nature at one place is called account. So what is account? To record all business transactions of similar nature. Similar nature आप ध्यान दीजिएगा, of similar nature is called account. बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हमारे कई तरह के हैं, ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में समझा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कमीशन रिसीव किया, हमने डिस्काउंट अलाउ किया, हमने सैलरी दिया, हमने रेंट दिया। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं एक बिजनेस में। तो उनको जब हम सारे ट्रांजेक्शन्स को अगर हम एक जगह डाल देंगे का जो है फाइनल हम निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे एक टाइप का सैलरी अकाउंट है, सपोज आपका जितने भी हमारे एम्प्लॉयज की सैलरी है वो एक जगह हम डालेंगे। उसी तरीके से अशोक अकाउंट है, मान लीजिए अशोक से मैंने कुछ खरीदा, अशोक से मैंने कुछ सेल किया, उसको फर्दर मैंने कुछ डिस्काउंट दिया, तो अशोक से रिलेटेड अकाउंट जो है वो हम एक जगह लिखेंगे। अकाउंट का जो है एक फॉर्मेट होता है, वो टी शेप में होता है अकाउंट का फॉर्मेट, इस तरीके से। मैंने आपको बताया डेबिट साइड क्या है, लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट एंड राइट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट। तो हम डेबिट का एब्रिविएशन यानी शॉर्ट में हम डेबिट को डीआर लिखते हैं और क्रेडिट को सीआर लिखते हैं। अकाउंट को हम शॉर्ट में इस तरीके से लिखते हैं अकाउंट। तो ये हमारा जो है अकाउंट का एक फॉर्मेट बन गया। यहाँ पे आपका आ जाएगा डेट, ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर, और ये हो जाएगा आपका अमाउंट। यहाँ पे एक जनरल फोलियो बनता है जेएफ, जो कि फर्दर जब हम जनरल समझेंगे तो उसमें जिस भी पेज पे, जनरल बुक के जिस भी पेज पे हमारी एंट्रीज वो रखी होती हैं इससे रिलेटेड, वो पेज को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। फर्स्ट पेज पे है तो फर्स्ट पेज हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, सेकंड पे है तो सेकंड, इस तरीके से जनरल फोलियो के पेज को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। सेम यहाँ पे भी डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट रहेगा। तो ये जो लेफ्ट साइड है ये डेबिट है एंड दिस इज क्रेडिट साइड। अब ये डेबिट, कौन कौन सी एंट्रीज हमारी डेबिट साइड में आएंगी, कौन सी एंट्री हमारी क्रेडिट साइड में आएंगी, ये समझने की जरूरत है। इसको हम आगे अप्रोचेस में समझेंगे। तो ये आपको समझ में आया कि अब सिमिलर नेचर मैंने बताया आपको, सिमिलर नेचर इज कॉल्ड अकाउंट। एक अकाउंट में मान लीजिए मैंने राम से मैंने कुछ गुड्स परचेज किए,
फर्दर मैंने राम से को गुड रिटर्न कर दिए। उसके बाद मैंने कुछ जो है क्रेडिट पे परचेज अगेन किया। तो इस तरीके से जो 3-4 ट्रांजेक्शन राम के साथ मैंने किया, वो तीनों चारों ट्रांजेक्शन्स को हम राम अकाउंट में डालेंगे। किसमें डालेंगे? राम अकाउंट में। यानी राम से परचेज किया, राम से सेल किया, राम को फर्दर मैंने रिटर्न किया, राम को मैंने कुछ डिस्काउंट दिया, तो वो सारे ट्रांजेक्शन राम अकाउंट में आएंगे। तो उससे क्या होता है फायदा हमें कि इजीली हम अवेलेबल हो जाते हैं कि हमारे इसके साथ क्या ट्रांजेक्शन हुए, और हमें उसमें टाइम नहीं लगता है। सपोज आप घर का एक एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि घर पे आपकी मदर ने एक कबर्ड जो है वो आपके लिए अलॉट किया। उसमें 5 सेल्फ हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक सेल्फ पे उन्होंने आपके कैजुअल कपड़े रखे, एक पे उन्होंने आपके फॉर्मल कपड़े रखे, एक में उन्होंने आपके पार्टी वियर कपड़े रखे, एक में उन्होंने आपके शूज रखे, एक में उन्होंने आपके स्लीपर्स रखे। तो इस तरीके से उन्होंने 5 सेल्फ बना लिए। पांचों सेल्फ में उन्होंने एक एक करके आपके कपड़े रख दिए। आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। आपको फॉर्मल कपड़ा चाहिए, फॉर्मल वाला आप खोलिए और उसमें से निकालिए, और कैजुअल चाहिए तो कैजुअल वाला लीजिए। आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर यही मान लीजिए फॉर्मल वाला कैजुअल में चला जाए, कैजुअल वाला इधर चला जाए, तो दिक्कत होगी। तो हमारे जो अकाउंट्स में हमारे पास 5 चीजें क्या है? एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंसेस है, इनकम्स रेवेन्यूज हैं, कैपिटल है। ये हमारे पास जो चीजें हैं, हम इन चीजों को सेग्रीगेट करते हैं और प्रॉपर प्लेस पे उसको हम रखते हैं। कौन सी चीज, अब एसेट्स में से कौन सी चीज डेबिट साइड में आएगी और कौन सा एसेट क्रेडिट साइड में आएगा, तो उसको ही हमें आज सीखने की जरूरत है। तो हम सिर्फ अकाउंट में हम इन चीजों पे गेम हमारा चलता है, समझ लीजिए। एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज एंड कैपिटल। आपने सामान खरीदा तो आपको एक ओरिजिनल कॉपी मिलेगी सेलर की तरफ से कि आपने उस सामान को मार्केट से परचेज किया। उसको बोलते हैं कैश मेमो। वो कैश मेमो हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बन जाता है कि हमारा ये सामान बिजनेस के लिए हमने परचेज किया, ये एसेट हमने बिजनेस के लिए परचेज किया। आपने गुड सोल्ड किया, आपने का कुछ गुड सोल्ड करने का बिजनेस है, तो गुड सोल्ड कर रहे हैं आप, तो आप कस्टमर को एक कैश मेमो देंगे और उसकी डुप्लीकेट कॉपी जो है वो अपने पास रखेंगे। तो वो आपका एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बन जाता है कि आप बुक ऑफ अकाउंट्स में अब उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। बुक ऑफ अकाउंट्स का सबसे पहला प्रोसीजर जो होता है वो जर्नल एंट्रीज होती हैं, जो कि डेबिट और क्रेडिट रूल्स पे ही बेस्ड होती हैं। वो जर्नल एंट्रीज को पास करने के लिए उससे पहले हमें एक वाउचर बनाना पड़ता है, वो कैश मेमो को हमें कलेक्ट करना पड़ता है, और वो हम फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे हम वो वाउचर बनाते हैं और उनको किस तरीके से प्लेस किया जाता है। लेकिन आज का रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट समझ में आया? कोई मीनिंग नहीं है इसका। लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट एंड राइट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट। अकाउंट कैसा होता है? एक टी शेप होता है जिसका फॉर्मेट मैंने आपको समझा दिया, और उसको सिमिलर नेचर ऑफ जो ट्रांजेक्शन्स हैं उन ट्रांजेक्शन्स को उसमें हमें प्लेस करना है। अब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में 2 अप्रोचेस आते हैं। देयर आर 2 अप्रोचेस। कौन कौन से हैं वो? पहला है ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच। दूसरा हमारा है मॉडर्न और अमेरिकन और अकाउंटिंग इक्वेशन, जो अभी अभी हमने समझा लास्ट चैप्टर में, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। ठीक है, तो इन दोनों अप्रोचेस पे बेस्ड है हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हम अकाउंट में कौन सी जगह पे डेबिट को
कौन से ट्रांजेक्शन को डेबिट में डालेंगे, कौन से ट्रांजेक्शन्स को क्रेडिट में डालेंगे, यही हमें इस अप्रोचेस के थ्रू समझाया गया है। तो मैं 1 बाय 1 आप लोगों को समझाऊंगी। पहले ट्रेडिशनल अप्रोच, एक अप्रोच को पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद दूसरे अप्रोच को क्लियर करेंगे, फिर दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो आज मैं बस इतना ही आप लोगों को समझा रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रेडिशनल अप्रोच को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू।